माँ, आंटी जी, कुछ काम था तो हम दोनों को कह देते, और आने की तकलीफ क्यों ली आपने? जब तुमने हमें अपनाया ही नहीं, फिर नाम के रिश्ते के लिए हमारे हिस्से का सजा क्यों ले लिया? माँ, माँ, मैंने जो आपको दर्द दिया उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। और आपने कैसे कह दिया कि मैं आपकी कुछ नहीं लगती? आप भले ही भूल गई, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है, आप मुझे इस घर में बहू नहीं, बेटी बनाकर लाई थी। हर रिश्तों को अपनी शर्त पे स्वीकारने की आजादी दी थी मुझे। मैंने तो मान लिया ना कि मैं इस घर की बहू हूं, गुरु की पत्नी हूं। फिर आपने मुझे पराया क्यों कर दी? जिस रिश्ते में प्यार ना हो, ना प्यार पनपने की कोई गुंजाइश हो, उसे स्वीकारने का कोई अर्थ नहीं होता। प्यार या तो होता है या फिर नहीं होता, और अब नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। फिर ऐसे बेईमानी रिश्ते में रह के खुद को तकलीफ क्यों देना? बहुत कड़वा सच कह के गई है माँ। फोन कहाँ गया? यहीं रखे थे, कहाँ चल गया फोन? हमारा भरोसा तो जीत नहीं पा रही है, चलिए हमारी माँ का विश्वास जीत रही। चैलेंज कर रहे हो मुझे तुम? हाँ, जानती हो ना, माँ को पता चल गया है कि तुमने हमें अपनाया तक नहीं, पर प्यार तो खाक करोगी। शट अप। मैं तुम्हें अपनाऊंगी भी और तुमसे प्यार भी करूंगी, समझे? ये आवाज तुम्हारी है। रसोई में ये मोबाइल छिपा हुआ मिला था मुझे, रिकॉर्डर भी ऑन था।
खून कहाँ चल गया हमारा? जमीन खा गई क्या, आसमान निकल गया कहाँ? ये कारनामा तो मामी का लगता है। नई नई जासूस जो बनी है। ये तो अच्छा हुआ कि ये फोन जसलीन को मिल गया, वरना ना जाने कौन सा नया तमाशा खड़ा हो जाता। अब फोन उन्होंने रखा है तो भांग भी उन्होंने ही मिलाई होगी। जिसने भी मिलाई हो, तुम्हारी तो हो गई ना बल्ले बल्ले। रूहानी के दिल की बात उसके होठों पे आ गई। अब बस मम्मी जी को ये समझाना है कि जरा से सब्र का फल बहुत मीठा होने वाला है। और हाँ छोटे, इस काम को तुम दोनों को ही करना होगा। कहा भैया, ये नशे में की हुई बातों का ना कोई मतलब नहीं होता। हमेशा सीधी बात को जलेबी की तरह घुमा देता है छोटा। रूहानी, तुम्हें अपनी बात को माँ को अकेले ही बताना होगा। ये काम अकेले ही करना पड़ेगा। भैया, गुरु सही कह रहा है। नशे में मुंह से निकली बात को ना सीरियस ही नहीं लेना चाहिए। कभी कभी किसी बात को तवज्जो ना दी जाए ना रूहानी, तो बहुत देर हो जाती है। खाना तैयार है, नीचे आ जाओ। वैसे एकदम से आज रात की ट्रेन से गुरु को अकेले साहेबगंज भेजना, वो बात हमको ठीक नहीं लगा जीजा जी। एकदम ठीक बात कर रहे हैं जीजा जी त्रिपुरारी जी। और कुछ नहीं तो कम से कम सुरक्षा के बारे में गुरु बाबू को सोचना चाहिए था। और सुरक्षा के लिए ही त्रिपुरारी जी को साथे ले जाते। वह ट्रेन में ना बंटी जी पर गोली चला था। पापा, ये क्या हुआ आपको? अरे वो ट्रेन में बाहुबली नागेश्वर चौधरी का बेटा, तो उसके पीछे उसके दुश्मन भी गोद पे चढ़ गए, बंटी पर गोली चला दिया। गुरु कब क्या? ऐसे कैसे अचानक से बताया नहीं उसने? हमरे धंधे में काम अचानक ही आता बहू। अभी थोड़ी देर पहले निकला है, सुबह काम निपटा कर वापस आ जाएगा। चिंता कोई बात नहीं है। तुम भोजन परोसो, सबको बहुत भूख लग रही है। गुरु बाबू अपना नया नवेली दुल्हन को बिना पता चलकर, ऐसे नहीं करना चाहिए था उनको ना। अपने काम से काम रखने वाले लोगों की सेहत और उम्र दोनों अच्छी रहती है। जो तमाशा आप करना चाहते थे वो तो फेल हो गया। अगली जांच होने से पहले याद रखना, कान का ऐसा इलाज होगा ना, सब सुनाई देना भी बंद हो जाएगा। अगली बार ऐसा धमाका करेंगे कि अच्छे अच्छों के कान के पर्दे फट जाएंगे। इश्क जुनूनी, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।